हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज जो रूलर हम डिस्कस करेंगे, राजस्थान का एक रूलर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनका नाम है राव मालदेव। राव मालदेव। तो पहली बात तो यूं देखो कि भाई ये राव मालदेव कहाँ के रूलर है और किस समय पर इन्होंने रूल किया था। इन्होंने रूल किया था 1531 से लेकर 1562 के बीच में इन्होंने रूल किया था। तो इनकी पूरी कहानी हम समझेंगे। ये भाई साहब मारवाड़ के रूलर थे। कहाँ के रूलर थे? मारवाड़ के रूलर थे। मारवाड़ आपको पता है राजस्थान में एक रीजन है। कौन सा रीजन है पहले ये समझ लो। मारवाड़ कौन सा रीजन है बॉस? देखो राजस्थान में ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मारवाड़ और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मेवाड़। दो रीजनों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इनके बारे में बार बार मैं आपको बताना पड़ता है मुझे। राजस्थान, ये एक्चुअली राजस्थान है अपना और इंडिया में, और ये राजस्थान का यहाँ पे मैप है राजस्थान का, ठीक है। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं मेवाड़, है ना। मेवाड़ उदयपुर के आसपास का रीजन है। और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मारवाड़। ये जोधपुर के आसपास का रीजन है जहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है अपना रेगिस्तान का। यहाँ पे डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। थार डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का आपको पता हो यहाँ पे पूरा पूरा ये डेजर्ट वाला इलाका है मारवाड़। तो मारवाड़ के रूलर रहे राव मालदेव। तो पहली बात आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। मारवाड़ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये राठौड़ वंश के थे भाई साहब। कौन से वंश के थे? राठौड़ वंश के रूलर थे। कौन? हमारे राव मालदेव। तो शुरू करते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो राव मालदेव के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पर इनके बारे में मेन डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। राव मालदेव टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1531 से लेकर 1562 के बीच में इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। बीच में यहाँ पे एडी लगा लेना या ईस भी लगा लेना, एक ही बात है, ठीक है। राव मालदेव, तो इनके बारे में हम सारी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। एक एक पॉइंट में यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फोकस ये है कि आपने पढ़ लिया होगा तो बस एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो पहली बात, राव मालदेव की अगर चर्चा करें, इनके पिता कौन थे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। पिता का नाम था इनके का राव गंगा। कौन थे? राव गंगा, ये इनके पिताजी थे। दूसरी बात, कौन से वंश के रूलर थे? वंश की अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया था राठौड़ वंश के रूलर थे। कौन से वंश के रूलर थे? राठौड़ वंश के रूलर थे। मारवाड़ इलाके में राठौड़ वंश रूल करता था, ठीक है। वहाँ के ये रूलर थे। इनकी रानी की मैं अलग से चर्चा करूँगा, फिलहाल मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। इनकी रानी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस मतलब हैं इनकी रानी, और इनका नाम भी आता है, कई बार क्वेश्चन भी आते हैं। इनकी रानी का नाम है उमादे, जिस पर अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा में यहाँ पे एक चीज़ और करना चाहता हूँ, आपका खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था, आपको पता होगा। खानवा के युद्ध को शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सारा की सारा खानवा का युद्ध इन शॉर्ट। तो पहली बात, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। 1527 एडी में हुआ था खानवा का युद्ध। एक तरफ आपको पता है बाबर थे, बाबर जिसने मुगल एम्पायर को इंडिया में स्टैब्लिश किया था, और दूसरी तरफ आपके राजस्थान के महान रूलर राणा सांगा हुआ करते थे, ठीक है। ये मेवाड़ के रूलर थे। राणा सांगा कहाँ के रूलर थे? मेवाड़ के रूलर थे। और बाबर कौन थे? ये मुगल थे। और आपको पता है इस बैटल में हालत ख़राब कर दी थी राणा सांगा जी ने। किसकी? बाबर की। और बाबर हालांकि इसमें जीत जाते हैं। बाबर क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। अब यहाँ पर यार आप कहोगे सर इसको क्यों बता रहे हो आप? तो बहुत आसान है। राव मालदेव इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में किधर? राणा सांगा की तरफ से लड़ने आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर राव मालदेव लड़ने आए थे भाई साहब। कौन लड़ने आए थे? राव मालदेव लड़ने आए थे। कहाँ से लड़ने आए थे? मारवाड़ से लड़ने आए थे भाई साहब। ये कहाँ से लड़ने आए थे? कहाँ के रूलर थे? मारवाड़ के रूलर थे। और मारवाड़ से लड़ने के लिए आए थे। कहाँ पर? खानवा के युद्ध में। किसकी तरफ से लड़ने आए थे? राणा सांगा की तरफ से लड़ने आए थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जब खानवा का युद्ध चल रहा था उस समय इनके पिताजी, राव मालदेव के पिताजी राव गंगा ये मारवाड़ के या जोधपुर के रूलर हुआ करते थे। आप कह सकते हो ये कहाँ के रूलर हुआ करते थे उस समय? जोधपुर के रूलर हुआ करते थे। और इन्होंने राव मालदेव को 4000 सैनिक देकर, कितने सैनिक देकर? 4000 सैनिक देकर भेजा था कि जाओ भाई किसकी तरफ से लड़ो? आप राणा सांगा की तरफ से लड़ो, ठीक है। तो हाल ये राणा सांगा जो थे ये ऐसा टाइम था फिर 1527 वाला, जहां पर राणा सांगा ने राजस्थान के बहुत सारे रूलर्स को एक छत्र के नीचे लेके आ गए थे। इनके कहने पर बहुत सारे रूलर्स बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और लड़ते भी, नो डाउट, ठीक है। अब ये अलग बात है कि ये बैटल हार जाते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। खानवा का युद्ध आपको पता है कहाँ पर हुआ था? खानवा में हुआ था। और ये कहाँ पर है? ये अपना बयाना भरतपुर के पास है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। एक तो ये खानवा बैटल वाला सीन आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनकी बात करें राव मालदेव की, इन्होंने क्या किया था बॉस? अपने पिता की हत्या कर दी भाई साहब। राव गंगा की हत्या कर दी। क्या कर दी? राव
गंगा की इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। और जब कोई रूलर अपने पिता की हत्या कर देता है तो उसके लिए नाम दिया जाता है, एक शब्द यूज किया जाता है, वो शब्द आपको याद रखना है। जो रूलर अपने पिता की हत्या करता है उसको बोलते हैं पितृहंता। क्या बोलते हैं, पितृहंता बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे, एक प्रकार से पितृहंता थे। इन्होंने अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा बताते हैं 52 युद्ध लड़े थे, 52 युद्ध लड़े थे इनमें, है ना। और ज़्यादातर युद्ध इन्होंने जीते थे, मोस्टली जीते ही थे। और इनके टाइम पर, राव मालदेव के टाइम पर ऐसा बताते हैं कि इनके अंडर में छोटी मोटी और बड़ी 58 परगने इनके अंडर में हुआ करते थे। कितने परगने, परगने मतलब कोई राज्य, परगना मतलब कोई क्षेत्र। तो इसके कंट्रोल में 58 परगने हुआ करते थे। या 58 परगनों पर किसका अधिकार हुआ करता था, राव मालदेव का अधिकार हुआ करता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्या क्या हमने देखा, राव मालदेव कहाँ के रूलर हैं बॉस, मारवाड़ के रूलर हैं। मारवाड़ कौन सा रीजन है, जोधपुर के आसपास का रीजन है। राव मालदेव के पिताजी कौन है, राव मालदेव के पिताजी राव गंगा। जब बैटल हुआ था खानवा का बैटल, तो राव गंगा जोधपुर के रूलर हुआ करते थे। इन्होंने मालदेव को भेजा 4000 की सेना लेके, जाओ किसकी मदद करो, राणा सांगा की। तो खानवा का बैटल कब हुआ था, 1527 में हुआ था। बैटल का मतलब युद्ध है ना, ये भी याद रखना है। और इन्होंने कितने युद्ध लड़े थे, 52 युद्ध लड़े थे। इनके अंडर में कितने परगने हुआ करते थे, 58 परगने हुआ करते थे। इनकी रानी का नाम क्या था, रानी का नाम था उमादे, जिस पर हम चर्चा करेंगे। कहाँ के रूलर है भाई, मारवाड़ के। कब से कब तक रूल किया था, 1531 से लेकर 1562 के बीच में रूल किया था। जब ये रूल कर रहे थे राव मालदेव, उस समय भारत में, यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसको थोड़ा अलग से ही लिख देते हैं। जब ये रूल कर रहे थे तो भारत में कौन सी शक्ति रूल कर रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनके टाइम पर आपको दो चीज देखने को मिलेंगे। एक बार तो आ जाता है सूरवंश, कौन सा वंश, सूरवंश आ जाता है, जिसमें शेरशाह सूरी, कौन आ जाते हैं, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के साथ इनकी लड़ाई भी होती है। और एक फिर आ जाता है शेरशाह सूरी के बाद मुगल वंश, कौन आ जाता है, मुगल वंश। जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कुछ सालों तक सूरवंश का शासन रहता है, शेरशाह सूरी का, और इनके बाद के रूलर्स का शासन रहता है। ठीक है, तो 1540 से लेकर 1555 के बीच में सूरवंश का शासन रहता है। बाकी मुगल रूल करते हैं, आपको पता है 1526 से मुगलों का रूल स्टार्ट हो जाता है, 1540 तक चलता है। फिर वापस 1555 में अकबर आ जाता है और फिर दोबारा से मुगल रूल करने लग जाते हैं। ये थोड़ी इनकी मुगलों की थोड़ी हिस्ट्री याद रखनी है। अब राव मालदेव की शादी किसके साथ होती है, उमादे के साथ होती है। तो अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं उमादे के बारे में। उमादे कौन थी भाई, पहली बात, उमादे जो थी जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। कहाँ के, जैसलमेर के कौन, राव लूणकरण, राव लूणकरण इनकी कौन थी, राव लूणकरण की पुत्री। ये याद रखना है, उमादे कौन थी, जैसलमेर के राव लूणकरण इनकी पुत्री हुआ करती थी। और ऐसा बताते हैं इनके बीच में, राव मालदेव और उमादे के बीच में कुछ खटपट हो जाती है कोई बात को लेकर, और उसकी वजह से ये रूठ जाती हैं, और इसलिए इनको बोलते हैं रूठी रानी। क्या बोलते हैं, रूठी रानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जब ये रूठ जाती हैं तो रूठ कर ये अजमेर में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, अजमेर में चली जाती है। और अजमेर में एक दुर्ग है जिसका नाम है तारा, क्या नाम है बॉस, तारागढ़ दुर्ग, है ना। तो कहाँ चली जाती हैं, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती हैं, तारागढ़ फोर्ट में चली जाती हैं, वहाँ पर रहती हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, और इनकी बात करें 1562 में, 1562 में, 1562 में राव मालदेव की जब हत्या हो जाती है, राव मालदेव जब मर जाते हैं, तो 1562 में ये सती हो जाती हैं बॉस। क्या हो जाती हैं, सती हो जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, राव मालदेव की मृत्यु के बाद ये क्या हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। इनकी पगड़ी के साथ ये सती हो जाती हैं, ठीक है। ये तो दूर थी, जिंदगी भर इनको देख नहीं पाई थी। तो ये थोड़ी सी कहानी किसकी, राव मालदेव की। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम और नेक्स्ट अब देखेंगे राव मालदेव के बारे में। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बॉस, राव मालदेव। तो अभी हमने थोड़ी बेसिक जानकारी डिस्कस करी थी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो रूल कितना है इनका, 1531 से लेकर 1562 AD, ठीक है। इसके बारे में अब और चर्चा करते हैं बॉस, राव मालदेव, ठीक है बॉस। अब नेक्स्ट एक चीज, फारसी इतिहासकार, कुछ कहाँ के इतिहासकार हैं, कुछ फारसी इतिहासकार हैं। फारसी आपको पता है, फारस वाले इलाके को, फारस में जो भाषा बोली जाती है उसको फारसी बोलते हैं। फारसी मतलब जो आज की डेट में ईरान है। तो कुछ फारसी इतिहासकार फारसी इतिहासकारों ने इनको कुछ एक टर्म दिया, एक टर्म दिया। उस टर्म का नाम आपको याद रखना है। क्या बोला इनके बारे में फारसी इतिहासकारों ने, फारसी इतिहासकारों ने बोला कि भाई ये हसमत वाला राजा है। कैसा राजा है, हसमत वाला
शासक है भाई। ये कैसा शासक है? हसमत वाला शासक है। हसमत वाला शासक का मतलब है बहुत ही शक्तिशाली शासक है। कैसा शासक है? शक्तिशाली शासक है। शक्तिशाली मतलब पावरफुल रूलर है, शक्तिशाली शासक। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, हसमत वाला शासक किसको कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। किसने कहा था कि हसमत वाले शासक हैं? तो आपको बताना है, इनको फारसी इतिहासकारों ने कहा था। दूसरी बात, मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का जो रूलिंग पीरियड था, जो टाइम पीरियड था, जो ये शासन कर रहे थे, उसको शौर्य युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शौर्य युग के नाम से जाना जाता है। जब ये रूल कर रहे थे उस टाइम पीरियड को कहते हैं कि मारवाड़ का शौर्य युग है। ठीक है, कुछ और चीजें आपको याद रखनी है। 1532 ईस्वी में, कब की बात है? 1532 ईस्वी में। इनको थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, चलो थोड़ा यहाँ ज़्यादा जैसे सही रहेगा। 1532 ईस्वी की बात है। 1532 ईस्वी में ऐसा बताते हैं, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने राणा विक्रमादित्य की हेल्प करी थी। किसकी हेल्प करी थी? राणा विक्रमादित्य। किसकी हेल्प करी थी? राणा विक्रमादित्य की मदद करी थी इन्होंने। क्या करी थी? एक प्रकार से सहायता करी थी। किसके खिलाफ करी थी? बहादुर शाह के खिलाफ। किसके खिलाफ करी थी? बहादुर शाह के खिलाफ। कब की बात है? 1532 की बात है बॉस, बहादुर शाह के खिलाफ। ये मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो इनको देखते चले भाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1536 में, कब की बात है? 1536 में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने उमादे से शादी करी थी। कहाँ से शादी करी थी? किससे शादी करी थी? उमादे से शादी करी थी। उमादे कहाँ की थी? अभी मैंने बताया था, जैसलमेर। कहाँ की थी भाई साहब उमादे? जैसलमेर। वहाँ से इन्होंने क्या करी थी? उनसे शादी करी थी 1536 में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, 1542 की बात करें। कब की बात करें? 1542 की बात करें, 1542 AD की बात करें, तो राव मालदेव ने दो लोगों को हराया। कितने लोगों को हराया? इन्होंने दो लोगों को हराया। एक तो भाई साहब मेड़ता जगह पड़ती है भाई साहब। मेड़ता के एक रूलर हुआ करते थे वीरमदेव, जो बाद में शेरशाह सूरी के पास चले आते हैं इनके खिलाफ। और एक बीकानेर के रूलर हुआ करते थे भाई साहब। कहाँ के रूलर हुआ करते थे? बीकानेर के रूलर हुआ करते थे, बीकानेर। कौन हुआ करते थे बॉस? राव जेतसी। कौन हुआ करते थे? राव जेतसी। इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया था? आक्रमण करके इनके राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। किस में ले लिया? अपने अधिकार में ले लिया। ये भी आपको याद रखना है। किसके बारे में? राव मालदेव के बारे में। ठीक है, फारसी इतिहासकारों ने इनको क्या बोला? हसमत वाला शासक बोला, शक्तिशाली शासक। इनके टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? शौर्य युग बोलते हैं, मारवाड़ का। 1532 में इन्होंने क्या किया? राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के जो थे उनकी मदद करी थी बहादुर शाह के खिलाफ। 1536 में इन्होंने किससे शादी कर ली? उमादे से शादी कर ली। 1542 के आसपास इन्होंने मेड़ता के रूलर, कहाँ के रूलर बॉस? मेड़ता के रूलर कौन है? वीरमदेव। और बीकानेर के रूलर कौन? राव जेतसी। इन दोनों को हराकर इनका जो मतलब एरिया था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे, इनका एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। कब हुआ था ये? इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं, अभी की अभी चर्चा करते हैं बॉस। गिरी सुमेल का युद्ध पहली बात तो किस जगह पर हुआ था? तो जगह की बात करें तो जगह याद रखनी है, ये हुआ था जैतारण। कहाँ पर हुआ था? जैतारण नाम की जगह पर हुआ था। और जैतारण कहाँ पर पड़ता है? पालीमू पड़ता है। कब हुआ था? ईयर और डेट याद रखनी है आपको। 5 जनवरी 1544 में, 5 जनवरी 1544 में हुआ था। इसमें कौन कौन थे? दो पार्टी इसमें याद रखनी है आपको। एक तरफ तो थे आपके राव मालदेव। कौन थे? राव मालदेव हुआ करते थे एक तरफ। और दूसरी तरफ उस समय हिंदुस्तान के शहंशाह थे भाई साहब शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी, ये हिंदुस्तान के शहंशाह थे। और शेरशाह सूरी को कौन सपोर्ट करता है? मैंने आपको बताया था अभी, ये दो हराए थे ना अभी लास्ट में, ये दोनों सपोर्ट करते हैं। कौन कौन? एक तो आपका वीरमदेव और दूसरा राव जेतसी, ये इनको सपोर्ट करते हैं। राव मालदेव के समय कुछ सेनापति हुआ करते थे, उनका नाम याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इस युद्ध में फेमस हो जाते हैं और ये युद्ध इन्हीं की वजह से मतलब मेनली आपका हो तो याद रखा जाता है मेनली। तो कौन कौन थे इस समय इनके सेनापति? एक तो थे जैता। कौन थे? जैता। और एक दूसरे थे कुंपा। जैता और कुंपा ये इनके सेनापति हुआ करते थे। हालांकि इस युद्ध को कौन जीतता है?
इस युद्ध को जीत जाते हैं शेरशाह सूरी। मगर ऐसा बताते हैं भाई साहब, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मालदेव के जो सेनापति थे ना, मालदेव और इनके सेनापतियों के बीच में दरार डलवा दी। क्या डलवा दी? दरार डलवा दी। कैसे डलवा दी? शेरशाह सूरी ने इनके कैंप में, राव मालदेव के आसपास, कैंप के आसपास कुछ लेटर भिजवा दिए और इसमें ऐसा लिखवा दिया कि भाई जैता और कुंपा जो है शेरशाह सूरी से मिल गए और जैता कुंपा राव मालदेव को मरवा के और मारवाड़ के रूलर बन जाएंगे, जबकि ऐसा था नहीं। ये शेरशाह सूरी की क्या थी? एक चाल थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही इनको ये लेटर मिला, किसको? राव मालदेव को। अब इनको पता नहीं था कि शेरशाह सूरी ने भेजा है, तो राव मालदेव नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर युद्ध छोड़ के चले जाते हैं और इन पर आरोप लग जाता है कि यार तुमने देशद्रोह किया है, तुमने अपने मतलब बहुत ज़्यादा विश्वासघात किया है। तो ये चीज़ ये देख नहीं पाते हैं। फिर भी ये युद्ध जो लड़ा था, जैता और कुंपा ने शेरशाह सूरी की सेना से ये जो युद्ध लड़ा था और बहुत वीरता से इन्होंने मतलब लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। कौन? जैता और कुंपा। मगर ये युद्ध इतना भयंकर हुआ था, इतना भयंकर हुआ था कि शेरशाह सूरी के चक्के छूट जाते हैं और शेरशाह सूरी इस युद्ध के बाद जैता और कुंपा के बारे में, या जैता और कुंपा से प्रभावित होकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। देख रहे हो क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए, मतलब ये बात कर रहे हैं कि मारवाड़ वाला रीजन जो है यार, यहाँ पे कुछ होता तो है नहीं, मेनली बाजरा ही होता है और इनके पास ये पूरे हिंदुस्तान के सेंस आते हैं। तो कह रहे हैं यार मैं इस मारवाड़ के लिए, जहाँ पे कुछ ना होता है, बस बाजरा ही बाजरा होता है, इसे एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। अगर ये चाल नहीं चलते, अगर ये इनके मतलब कैंप के आसपास लेटर नहीं भेजते, ऐसे गड़बड़ नहीं करते, तो शायद राव मालदेव की अगर पूरी सेना इनसे लड़ती, राव मालदेव इनसे लड़ते, तो इनकी हालत खराब कर देते शेरशाह सूरी की। मगर ऐसे ही है भाई, है ना, कुछ अलग ही मंजूर था भाई डेस्टिनी को। तो 1544 में युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। जगह का नाम आपको याद रखना है, जेतरड़-पाली में। कब हुआ था? ये 5 जनवरी 1544 में हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। शेरशाह सूरी एक तरफ, ये सूरवंश के थे। कौन से वंश थे? सूरवंश के थे। इस समय मुगल रूल नहीं कर रहे थे और शेरशाह सूरी वो रूलर था भाई साहब जिसने हुमायूं को 2 बार हराया था। 1539 में हराया था और 1540 में हराया था। किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो हुमायूं भाग जाते हैं, ठीक है। और फिर इनकी लड़ाई कैसे होती है? जोधपुर के रूलर राव मालदेव से होती है। तो ये भी इनके बारे में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। तो राव मालदेव के बारे में बस इतनी ही जानकारी। ऐसे ही हम एक एक करके सारे राजस्थान के मेन रूलर्स को हम डिस्कस करते रहेंगे। और ये रूलर वो है बॉस जो आपकी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है ना बॉस, 7th 8th 9th 10th, इनमें जो इनसे संबंधित जानकारी दे रखी है वो मैंने पूरी कवर की है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान अध्ययन की किताब में जो टॉपिक दे रखे हैं वो भी इनके साथ साथ आपके कवर होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।